श्री राधे राधे। कैसे हो आप लोग? देखो, ये पूछना ही गुनाह है क्योंकि अगर अच्छे होते तो इस वीडियो पे आप क्लिक नहीं करते। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे कि कैसे हम एनजाइटी को दूर करें। देखिए, ये एज ऐसी है ना कि इस एज में सबको एनजाइटी होती है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, मतलब बहुत सारे इस उम्र में बच्चे ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं। कोई भी हो, हर इंसान को एनजाइटी होती है और हर इंसान की लाइफ में फेलियर्स आते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हुआ। अगर वो फेल नहीं हुआ तो उसने कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं किया। हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपको आप वार्निंग कह लो, डिस्क्लेमर कह लो, कुछ भी कह लो। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरी शकल इस चैनल को, कि ये शायद आपके सामने पहली बार वीडियो आया तो आप ये छोटा मोटा चैनल है तो इसको छोड़ देते हैं, या नया बंदा कौन आगे ज्ञान देने ना। तो देखिए, ज्ञान लेने की कोई सीमा नहीं होती, ना कोई उम्र होती है। हम एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं और बड़े इंसान से भी सीख सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये क्या ही बताएगा। ठीक है। तो हो सकता है इस वीडियो को मस्ती में लीजिएगा, शायद आपको कुछ फ़ायदा ही हो जाए। हो सकता है गॉड का कोई संकेत हो कि ये वीडियो आपके सामने झलक गई हो और आप श्री बाबा खाटू श्याम जी की दया से एंजाइटी से बाहर निकल जाएं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा और विदाउट एनी काइंड ऑफ वो क्या बोलते हैं मिसकॉन्सेप्शन, या फिर एक प्री डिटरमाइंड जो हमारे अंदर नोशन होता है ना, उस चीज़ को हटा के इस वीडियो को बहुत क्लियर माइंड से देखिएगा। बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ फेलियर। फेलियर होता क्या है, किसको हम फेल कहेंगे, किसको हम अनसक्सेसफुल कहेंगे, ये डेफिनेशन बनाई किसने, इस चीज़ को समझते हैं। जितनी मेरी उम्र है छोटी सी और जितना मेरा एक्सपीरियंस, उस बेस पे मैं चीज़ें बताऊंगा। आई एम नॉट अ, मतलब क्या बोलूँ यार, वो वर्ड्स नहीं आ रहे कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान या फिर कोई स्कॉलर या फिर कोई सेंट नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी बातें करूँ। लेकिन मैंने जो समझा फेलियर होता क्या। देखो, जैसे मान लो तुमने एसएससी का कोई एग्ज़ाम दिया, मान लेते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का तुमने एग्ज़ाम दिया और तुम्हारे नंबर 110 आ गए। एट दैट टाइम यू थॉट दैट यू आर अ फेलियर, राइट। तुम मान लो कोई गेम खेलने गए और तुम उसमें हार जाते हो। एट दैट टाइम यू थॉट दैट यू आर अ फेलियर, राइट। फिर जैसे मान लो कोई तुमने बिजनेस किया और उसमें तुम्हारा कुछ लॉस हो गया, फॉर अ मोमेंट, फॉर इंस्टेंस, कि तुम्हारा कोई लॉस होगा, तब भी तुम यही सोचोगे तुम फेलियर हो, है ना। लेकिन हम कंपेयर करते थोड़ा पार्ट ऑफ लाइफ का। एक इंसान वो है जो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है। वो मान लेते हैं स्टेनो का, हम थोड़ा कंपैरिजन लेते हैं। एक बंदा जो है वो स्टेनो का एग्जाम इस बार फेल हो जाता है, बट वो अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव और भी कर रहा है, वेदर ही इज इन्हेंसिंग हिज स्किल, कोई स्किल को इन्हेंस कर रहा है। तो क्या वो सिंगल चीज़ उसकी पार्ट का लाइफ का फेलियर बना रहा है उसे? मतलब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ या फिर जो भी है, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पर्टिकुलर किसी फील्ड को लेके अपने फेलियर को जज करते हैं, है ना। अब इसे यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करना कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने लाइफ में क्रिकेट वो टीसी की जॉब करी, फिर उन्होंने वो किया तो फिर वो फेलियर नहीं हुए थे। विराट कोहली ने वो किया, उनके पापा की डेथ हो गई थी, फिर उन्होंने वो किया तो फिर वो जाके महान बन गए। देखो, ये मैं एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ नहीं दूंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को समझते जो हमारे साथ बीता, जो तुम्हारे साथ बीता। ठीक है। तो मेरा कहने का सेंस यही है कि फेलियर की डेफिनेशन हमने बनाई। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताता हूँ, जैसे मान लो आज तुम पुलिस कांस्टेबल में हो जाते हो। तुम्हारे लिए पहला एक तुम्हारा मतलब था, मकसद था कि तुम्हें कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और तुम्हारा किसी रास्ते तुम्हारा यूपी कांस्टेबल या किसी भी स्टेट कांस्टेबल में हो जाता है। तो अभी तक तो लोग तुम्हें बेरोजगार कह रहे थे कि जॉब नहीं, अब तुम्हारे पास कांस्टेबल की जॉब हो गई। ठीक है। तो अब तो तुम फेलियर नहीं हुए ना लोगों की नज़रों में। हम कभी अपने आपको फेलियर नहीं मानते, लोगों के ताने की वजह से अपने आपको फेलियर मानते हैं। लेकिन अब कोई अगला बंदा आएगा, कांस्टेबल ही तो हो, क्या है, कांस्टेबल ही तो हो। At that point, you are again trying to think that you are a failure. फिर तुम्हें फेलियर की फीलिंग आएगी ना। फिर मान लो तुमने सब इंस्पेक्टर निकाला, तो अब तो लोग जो कांस्टेबल कह रहे तब तुम्हें नहीं फेलियर लगना चाहिए ना। फिर कोई आया बोला, दरोगा ही तो हो, कांस्टेबल ही एसआई ही तो हो, लोग आईपीएस निकालना है, यही दिन के लिए पढ़ाई लिखाई करी थी। मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी में तुम कभी भी ना सक्सेसफुल होते हो ना फेलियर होते हो। इट इज़ द कंपैरेटिव एनालिसिस। हम कंपैरेटिवली एनालाइज करते चीज़ों को कि ये पहलू से ये पहलू क्या है। तो इस चीज़ को समझो, थोड़ा थॉट को निकालो। ठीक है। ये बातें बोलना, मेरी उम्र में तुम लोग कोई बातें बोलना है, लग सकता कमेंट में गालियाँ भी दे सकते हो, और क्यों दोगे, क्यों दोगे भाई। ठीक, वो चीज़ बात की बात है। तो ये नहीं समझ में आएगी ना जो मैं बातें बोल रहा हूँ। तो देखो, ये समझाना दिल को ना बहुत बड़ी बात होती है। एक जो पीस होती है, इंटरनल पीस, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आई थिंक फेलियर तुम समझ गए ना कि कभी कंपैरेटिव एनालिसिस मत करो। ये समझो कि तुमने पुराने समय से अब तक क्या पाया। ठीक है। थोड़ा हम बात करें एंजाइटी को टैकल कैसे करें।
तो एंजाइटी को टैकल करने का एक ही रास्ता है, वह खुद को समझाना। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में परफॉर्म कर रहे होंगे और उनका रिजल्ट आ रहा होगा, तो बच्चों के साथ जब वो उन्हें फील होता है कि नंबर कम है तो एंजाइटी आती है, ठीक है, पैनिक होती सिचुएशन और उन्हें बहुत बेकार सा फील आता है। ये चीज़ तुम ही फील कर पा रहे हो कि तुम्हारे साथ बीती ये चीज़ें। तो उस केस में होता क्या है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो मैं जो प्रैक्टिकल एडवाइस तुम्हें देने जा रहा हूँ, तुम्हें शायद पागलों वाली हरकत लगेगी, लेकिन इस चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल समझना और बहुत तुम्हें फ़ायदा देगी। कमेंट जरूर करना लौट के आके। तुम क्या करो, जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे कि तुम एक बार आंखें बंद करोगे ऐसे और ऐसे फील करोगे ना, अंदर सांस लोगे ना ऐसे, तो तुम्हारे रोए खड़े होंगे, तुम्हें गूज बम्स आएंगे और तुम्हारी आंखों में एक, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें रोना आ जाएगा, और लड़के तो इस मामले में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, उन्हें इतने लिए रोना नहीं आता, तुम्हें रोने वाली फीलिंग आएगी। उस वक्त तुम बस एक काम करना, एक बंद कमरे में चले जाओ और जितना मन करे फॉर 20 मिनट 25 मिनट्स हाफ आवर्स, बट नॉट मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, 1 घंटे के अंतराल जो भी तुम्हें लेना, जाके जितना खुल के रो पाओ, जितना अपने आप को निगेटिव फील कर सकते हो, जितना निगेटिव फील कर सकते हो, जितना निगेटिव फील कर पाओ कर लो, जितना रो पाओ रो लो। गारंटीज बता रहा हूँ, करके देखना, पूरा डिप्रेशन निकल जाएगा, ठीक है। मतलब एक बार करके देखो तुम, मतलब जितना निगेटिव थॉट आ रहा है, जितना तुम्हें रोना आ रहा है, रो लो रो लो रो लो रो लो। बस वो जब लास्ट का तुम्हें लगे ना कि अब तो आंसू नहीं बचे, वो सांस फूलने लगे, पानी की जरूरत है, मतलब तुम ऊबोगे, खुद बोलोगे कि अभी ऊबन हो रही है, उस वक्त बस बोलना दिस वॉज द लास्ट क्राई ऑफ माई लाइफ, अब मुझे रोना नहीं है, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, ये चीज़ बन। दूसरा एंजाइटी का ये कि तो यार एक सॉलिड रीज़न बनाओ करना क्यों है काम, ठीक है। एंजाइटी से बचने का रीज़न यही है कि तुम जब अपने एक लक्ष्य बनाओगे ना, जैसे तुम्हारा लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब है, यार नहीं हुआ इस बार सिलेक्शन तो क्या हुआ, बातें बड़ी बड़ी बोलना बहुत अच्छा लगता है कैमरे के पास, लेकिन जिस पे बीतती उसके साथ दर्द होता है ना। बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ये होगी कि उनकी लाइफ का आखिरी पड़ाव है चीज़ों को कवर करने का, या फिर बहुत बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब, लेकिन क्या कर सकते हो, नहीं हो रहा सिलेक्शन तो क्या कर सकते हो तुम, कोई वो चीज़ तो है नहीं कि ना तुम जाके ज़बरदस्ती तोड़ लाओगे, यानी तुम्हें धैर्य बांधना पड़ेगा ना। तो उस केस में यही चीज़ है ना कि अपने गोल को समझो कि करना क्या मुझे, और ये चीज़ को समझो, थोड़ा सब्र रखो, और सबसे बड़ी बात है गॉड में बिलीव रखो। ये लोग बिलीव नहीं रखते और ये सच में एक सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती, दैट इज़ द गॉड, ठीक है। तुम्हें जब भी बहुत सैड फील हो, जाओ किसी से मत मांगो, पूजा स्थल पे चले जाओ, अपने घर के पूजा स्थल में चले जाओ, मंदिर में कहीं चले जाओ, आँख बंद करके शांति से बैठ जाना विदाउट सेइंग एनी वर्ड टू द गॉड, और तुम बस बैठना, वो एक इंटर कनेक्शन तुम्हें खुद फील होगा, तुम्हें खुद तुम्हारी जो एंजाइटी है, जो तुम्हारा दर्द है ना, वो धीरे धीरे ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, तुम्हें फील होगा। करके देखना इस चीज़, फिर कमेंट करना, ठीक है। और यार अब ज़्यादा वीडियो में ऐड नहीं करूँगा, और शायद मैं जो डिलीवर करने आया था वो मैं डिलीवर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद इमोशंस में बह गया और मैं कंटेंट अपना पूरा डिलीवर नहीं कर पाया। और मेरे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन ये भी होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, क्योंकि नया नया चैनल है ना, नया नया चेहरा तुम लोग देख रहे हो, तो वीडियो भी नहीं देखते लोग, तो मेरा जो इंटेंशन लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाने का फिर नहीं पहुँच पाया, क्योंकि जब वीडियो लंबी होगी लोग जल्दी स्किप करेंगे, नया चेहरा देख के, नई बातें देख के स्किप करेंगे, वीडियो को डिसलाइक करेंगे, कमेंट वगैरह नहीं करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा रीच नहीं जाएगी और नए लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, मेरा पर्टिकुलरली जो एम है वो नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को मैं शॉर्ट जितना कर पाऊँ उतना किया। आपका मन करेगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस पर कमेंट करिएगा, हो सके तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको ऐसे ही सेशंस चाहिए तो उसको मैं और डीप बताऊंगा, चीज़ें कैसे करते हैं। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे डिप्रेशंस आए, मतलब इस स्टेज पे आए कि मैं बता नहीं सकता हूँ, मैंने अकेले झेला उन चीज़ों को। तो कैसे इन चीज़ों को टैकल करें, अगर आप इन चीज़ों पे बात करना चाहते हैं तो मैं इस चीज़ के ऊपर एक सेशन लाऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक, अपनी आप एंजाइटीज़ को कमेंट करें और बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। भगवान में आस्था रखिए, खुद में विश्वास रखिए, माँ बाप का आशीर्वाद आप पे हमेशा है। चलिए, राधे राधे।